इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा है। पहले इतलात आ रही थी कि लाहौर हाईकोर्ट से सीनियरिटी में 15वें नंबर पर मौजूद जज को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लाने, तो फिर सीनियर तरीन होने की वजह से उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इमरान खान इस पर ज़ाहिर तशवीश का इज़हार कर रहे थे। इस्लामाबाद की जो बार हैं उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब जजिस ने खत लिख दिया है 5 जजेस ने और बाकायदा तौर पर कानूनी मामला सामने रख दिए। क्या हुकूमत सोच रही है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 200 जो आईन पाकिस्तान का है या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का, ये प्रोगेटिव और ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट की पावर है। और उसमें जब आइन में दर्ज है तो उसमें ना मैं मुनहरिफ हो सकता हूँ, ना आप हो सकते हैं, ना कोई और हो सकता है। बिल्कुल एक ख़त मंजर आम पे आया है और ख़त के बारे में जो उसका मतन है वो यही है कि पहले कंसल्टेशन प्रोसेस होना है और वो तमाम तर मामला है। ये पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं और इसमें कंसल्टेशन उन्होंने मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान से करनी है। जिस कोर्ट में अगर लाना है उन्होंने एक जज साहब को दूसरे कोर्ट से, और जिस कोर्ट से लाएंगे उस कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मशावरत करनी है। तो ये कंसल्टेशन एक प्रोसेस है और ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है। बामाने, और इसमें बताया गया है खत में कि मौसर बामाने बामकसद और इत्तफाक राय पर मबनी हो। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान कर दिया है। अगर यानी कंसेंसस होना लाजमी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुशावरत कर ली, कंसेंसस नहीं डेवलप किया और ये हो गया। तो जो जिस हाई कोर्ट से जज आ रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे मुशावरत करनी पड़ेगी। बामाने देखिए, कंसेंसस की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे मशावरत का है, कंसल्टेशन के ऊपर है। और वो कंसेंट जो जज साहब जिनको अगर लाया जाएगा या लाने का कोई इरादा रखा जाता है किसी भी अदालत से, चारों सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से कोई भी जज साहब ट्रांसफर होके आ सकता है। दिस इज नॉट अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। ये एक देखने की जरूरत भी है कि खत में तो फ्रेश अपॉइंटमेंट के हवाले से बातें की गई हैं कि ये शायद कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट है। तकर्री या तबादले में या जो ट्रांसफ़र है उसमें बड़ा एक डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि ये ट्रांसफ़र जो है ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होती जिसके लिए एक नया ओथ लेने की ज़रूरत है। और वो जज साहब जो ट्रांसफ़र होंगे या वो जज साहिबान जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनका कंसेंट होना ज़रूरी है। और ये कोई परमानेंट बेसिस पे कंसेंट ये ट्रांसफ़र नहीं है। ये भी एक शायद ऐसी चीज़ सामने आ रही है खत में, शायद समझा जा रहा है कि कोई परमानेंट बेसिस पे होगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन होती है उसमें ओथ ज़रूर होता है खानज़ादा साहब, और इसी तरह जब हाई कोर्ट का जज तैनात होता है तो उसमें ज़रूर होता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र होता है तो उसमें ओथ की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह सिर्फ और सिर्फ जब उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो तो देन ऑब्वियसली देन इट्स कंसीडर्ड। अब जजिस का इस हवाले से मौक़िफ़ अलग है। वो कह रहे हैं कि नया ओथ होगा तो सीनियरिटी में वो सबसे जूनियर हो जाएंगे, मगर आप एक अलग राय दे रहे हैं। बट फिर ज़रूरत क्या है? ये अदालती निज़ाम को ख़राब नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि इस वक्त जो असामियाँ हैं 58% असामियाँ सिर्फ और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पुर हुई हैं, 83% असामियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुर हो चुकी हैं इस खत के मुताबिक। और अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, 4 असामियाँ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मगर उन्होंने सिर्फ 2 अप्रूव की। तो लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पे जजेस भी पहले ही कम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर पेंडेंसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा है ज़ेर इल्तवा मुकदमात की, तो वहाँ से क्यों जज लाना है सिवाय इसके कि आप हाई कोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिससे अदलिया पर बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे? शाहज़ीब साहब, ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। ये इसमें आपके पास माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सरदार असलम साहब थे, वो इस सर्विंग जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफ़र करके लाया गया। और सबसे रेलेवेंट मिसाल जो है जस्टिस बिलाल खान साहब की है, उनको भी वहीं से ट्रांसफ़र करके लाया गया था। एंड देन ऑब्वियसली तमाम तर मामला था कि ये पीसीओ के तहत बनी है कोर्ट एंड सो फोर्थ। उसके बाद इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो थे वो पहले चीफ जस्टिस आए थे जब 2011 का टाइम था। 18वीं तरमीम से पहले तो उनकी कंसेंट भी जजेस की जरूरत नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद जो है कंसेंट उनका मैंडेटरी कर दिया गया। ये कतन कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह जो मंसूब हुकूमत के साथ की जा रही है। हुकूमत की इंटेंशन क्लियर है, हुकूमत की जो नीयत है वो साफ है, और इसमें बिल्कुल 2 अपॉइंटमेंट्स हुई। इसी तरह जो इसमें मसला ये है कि आपने जो 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, इंटेंशन वाकई हुकूमत की क्लियर नजर आ रही है, मगर साफ बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक जज साहब को आप लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वाज़ेह है कि 6 जजेस पहले खत लिख चुके हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था और उस खत का क्या हुआ सबको पता है। जस्टिस आमिर फारूक पर पहले ही इमरान खान साहब पीटीआई बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा चुके हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना हो, पहले ही जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको इख्तिलाफ हो, तो इंटेंशन वाकई वाज़ेह है, साफ नहीं नजर आ रही है कि आप 15वीं सीनियरिटी का जज लेकर आए लाहौर हाई कोर्ट से, उसको टॉप पर ले जाएं। तो इसमें और क्या इंटेंशन हो सकती है, जबकि पेंडेंसी भी वहां ज्यादा, दीगर मामलात भी वहां खराब? देखिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से है, और चारों सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक बराबर हैं। उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को एक पे फौकियत हासिल है और दूसरे को
नहीं है। तो ये तमाम तर मामला इस हवाले से कि क्या तीसरे नंबर का जज भी अगर आ जाए जो कंसिडर होके आएगा, शायद वो सिंध हाई कोर्ट से हो, पेशावर से हो, बलूचिस्तान से हो या लाहौर हाई कोर्ट से हो, तो उसमें भी कम से कम ये देखने की जरूरत है कि जब उसने सर्विस ज्वाइन की तो क्या जब उनको अगर ट्रांसफर, जो कि आईन पाकिस्तान प्रोवाइड करता है आपको ट्रांसफर के लिए आर्टिकल 200, तो ट्रांसफर करके क्या उनको नए सिरे से बिल्कुल जो ऑलरेडी जजेस हैं उस हाई कोर्ट में क्या उनके नीचे लगा दिया जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो इक्वल है उस सर्विस में। सब क्राइसिस तो आएगा ना अगर अल जिहाद केस के मुताबिक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट का कोई जज मना करे, उसके बावजूद अगर तैनाती कर दी जाए तो ये क्राइसिस तो आएगा। ये चैलेंज होगा मामला कि ये तैनाती ठीक हुई है नहीं हुई है। फिर वो जो जूनियर जज आके जो मुतल्लिका जो लाहौर हाई कोर्ट में अगर जूनियर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन होकर चीफ जस्टिस लग जाते हैं, वो दीगर जजेस के साथ कैसे काम करेंगे? ये तो पूरा का पूरा एक क्राइसिस क्रिएट करने वाली बात है। नहीं शाहजेब साहब, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं इसकी आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, और इसकी वजह यह है कि माजी में भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना तो ये मिसालें मैंने जिस तरह आपको रेफर की, मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ के जजेस ने यहाँ पे काम किया और यहाँ के चीफ जस्टिस भी बने, और इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। जब आपका आइन प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट करता है और उसको उसकी इजाजत देता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मावराए आइन या मावराए कानून या हम एज पॉलिटिशियंस या एज लेजिस्लेचर, जब आप जो मिसालें आप बता रहे हैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनी थी, वो नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी और वो ट्रांसफर हुए थे। अब ऐसा क्या मसला है सिवाय इस बात के कि एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं, बाकी चीफ जस्टिस खत लिख चुके हैं, उनसे इख्तिलाफात हैं और मामला ऐसा है कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है ताकि सीनियरिटी में वो ऊपर आ जाए, जिसकी सीनियरिटी पर सवाल उठेगा, चैलेंज होगा और एक पूरी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि सूबों की नुमाइंदगी को इंश्योर किया जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि बिल्कुल बलूचिस्तान से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, सिंध से भी आए हैं। इसी तरह वो तमाम तर फेडरेशन का मतलब ही है कि तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी हो। फिल वक्त तो ये है कि जो सूबे रिप्रेजेंटेड हैं वो हैं, लेकिन फिर पंजाब के हवाले से या सिंध के हवाले से या पेशावर केपी के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से वो कम से कम आपको एक पैरिटी तो नई अपॉइंटमेंट कर लें मुतल्लिका सूबों से, तो मुतल्लिका सूबों से नई अपॉइंटमेंट कर लें। 2 असामियां खाली हैं, ये 15वें नंबर का जज या कोई और जज और सीनियर तरीन करके लाके चीफ जस्टिस क्यों बनाना है? कर ले अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है। देखिए, ये तो तमाम तर चीजें एक ब्रॉड एक मफरूजे पे बेस्ड है ना, कि अभी तो कंसल्टेशन ना शुरू हुई है ना प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खबरों की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि शायद फलां हाई कोर्ट से आ रहा है या फलां हाई कोर्ट से आएगा। ऑफ कोर्स जब एक प्रोसेस इनिशिएट होगा, जब आपका आइन आपको इस चीज की इजाजत देता है, तो ना मैं उसके साथ लड़ सकता हूं ना आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आइन तो ऑब्वियसली जब आपने कहा ना कि खबरों की बुनियाद पे कहा जा रहा है, मुझे ये कंसर्न था कि ऐसा ना हो मैं आपसे पहला सवाल करूं और आपका पहला जवाब ये हो कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, पता नहीं जिसने खत क्यों लिख दिया है। मेरी जो 8 मिनट की आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई है, इसके बाद ये तो है ना कि खबरें गलत नहीं है। आपने जितना दिफा किया इस बात का, खबरें गलत नहीं है होने जा रहा है। नहीं, मैं तो एक आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने एक्सप्लेन की है। जब आपका आइन इसकी चीज की इजाजत देता है और ये तमाम तर इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान का है, वो इनिशिएट कर सकते हैं, और वो उसके जज जो ट्रांसफर होके आना है उसका कंसेंट होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस हैं मुतल्लिका अदालतों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के, तो उनका जो है वहां पे उनके साथ कंसल्टेशन जरूरी है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर अगर हुआ तो फिर डेफिनेटली उसके हवाले से उसको बरूए कार लाया जाएगा और उसको इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट फॉलो किया जाएगा।